शिवा, द हिंदू गॉड, वही जो एक ट्राइडेंट लेकर चलता है? यस, शिवा, द ओमनीप्रेजेंट गॉड। जब तक वो है तब तक मेरा ये ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकेगा। टू रूल दिस वर्ल्ड आई हैव टू डिफीट हिम। पर जो इतना पावरफुल है उसको कैसे हराएंगे आप? आई कैन, क्योंकि ये एरा हमारा है। द एरा ऑफ डार्कनेस, द एरा जहां गॉड्स अर्थ के मैटर्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। द एरा जहां हमारी पावर सबसे ज्यादा है। जानते हो इस एरा को क्या बुलाते हैं? नो मास्टर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। They call it कलयुग, the era of demons। और अगर मैं इस एरा में हेल को कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर मुझे एक बार और 40 लाख साल तक वेट करना पड़ेगा, और मैं इतना लंबा वेट नहीं करूंगा, नॉट एट ऑल। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा मास्टर, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि हेल को जीतने से क्या होगा। आप शिवा को कैसे टैकल करेंगे? If he's so powerful, then जो नर्क को जीत लेगा वो नर्क की फोर्सेस को कंट्रोल करेगा। Hell is full of mighty warriors, demons, tyrants, monsters। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम अगर व्लाद को पकड़ लोगे तो तुम कितने पावरफुल हो जाओगे। तुम उस आर्मी के कमांडर बन सकते हो जिसमें मेड्यूसा, सेथ, लमास्तु, एरिमान, ग्रैंडेल, सर्सी, मारा, बैलर, याओगुई जैसे पावर्स के साथ महिषासुर, नरकासुर, बकासुर, रावण और हिरण्यकश्यप जैसे गॉड्स को हराने वाले डेमन्स भी होंगे। जोंगकोई का नाम तो सुना है तुमने? वो अकेला 80,000 डेमन्स की आर्मी रखता था। इमेजिन वो आर्मी कितनी पावरफुल होगी। मगर ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर व्लाद मेरे कब्जे में हो। व्लाद में ऐसा क्या है मास्टर? माना कि वो बहुत पावरफुल वैम्पायर है, मगर उसके अलावा और क्या? वो भी जान जाओगे, पर अभी तुम सिर्फ उसको पकड़ने पर फोकस करो। Go, get him! Get me Vlad! Get me Count Dracula! Go! मास्टर ने पूरी बात क्यों नहीं बताई? उस वैम्पायर में ऐसा क्या है जो मास्टर उसे पकड़ने के लिए परेशान है? I'm really interested in knowing that. अब मैं ड्रैकुला को पकड़ूंगा कैसे भी करके, and this time I will not take any chances. But firstly मुझे ammunitions arrange करने हैं, and I know where to ask for it. शायद जल्दी ही पूरी दुनिया का अस्तित्व दांव पर लगने वाला था, मगर उसके लिए सबसे जरूरी था ड्रैकुला का पकड़ा जाना, जो इस वक्त डोंगरगढ़ के जंगलों में मौजूद रहस्यमयी गुफाओं में अनीता के साथ भटक रहा था। हम लोग काफी देर से भटक रहे हैं। ये सुरंग आखिर कितनी लंबी है? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे इस अंधेरे में दिख रहा होता तो मैं खुद देख लेती। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। यहाँ एक टनल नहीं, पूरा नेटवर्क है। ओफो, ऐसे तो हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे घूमते रहने से कुछ नहीं होगा, हमें सही रास्ता ढूंढना होगा, वरना मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ से कैसे निकले। वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत कम है। टाइम कम है? किस बात के लिए टाइम कम है? मैं भूखा हूँ और बहुत ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाऊंगा। कुछ घंटे में या तो मुझे तुम्हारा शिकार करना होगा या फिर हमेशा के लिए मुझे इन टनल्स में कैद रहना होगा। ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम किसी जानवर का ब्लड पीकर काम नहीं चला सकते? पी सकता हूँ, पर वो मुझे इतनी पावर नहीं देता जितनी मुझे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो अगर तुम ह्यूमन ब्लड नहीं पियोगे तो मारे जाओगे। I cannot die. अगर तुम मर नहीं सकते हो तो फिर किस बात का डर है? ये सच है कि मैं मर नहीं सकता, पर मुझे कैद किया जा सकता है, मुझे जलाया जा सकता है। पर अगर तुम जलाए जाओगे तो मर ही जाओगे ना? नहीं, मैं जलकर राख भी हो जाऊं तब भी मैं जिंदा ही रहूंगा। सिर्फ मेरी बॉडी पेरिश होगी, पर मेरी आत्मा उन एशेस में कैद रहेगी। I will stay a lump of ash, और उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम इस टॉर्चर को सह चुके हो। ड्रैकुला थोड़ी देर चुप हो गया। एक पुरानी याद ने
उसके छुपे हुए दर्द को जगा दिया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने बहुत धीमी आवाज में अनीता के सवाल का जवाब दिया। क्या? पर ऐसा किया किसने? और फिर तुम उस कैद से वापस कैसे आए? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, वो इकलौता इंसान जो मुझे हरा पाया, इब्राहिम वैन हेल्सिंग। वैन हेल्सिंग? हाँ, वैन हेल्सिंग। बट हाउ? उसने ऐसा किया कैसे? क्या उसके पास भी कोई सुपर पावर थी? यही तो बात है, उसके पास कोई पावर नहीं थी एक्सेप्ट हिज ब्रेन। उसने मेरे लिए ट्रैप बिछाया और मैं उस समय अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि उसके उस ट्रैप में खुद ब खुद फंसता चला गया। पर एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस एक इंसिडेंट ने मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं इमॉर्टल भले ही हूं मगर इनविंसिबल नहीं। आई रियलाइज्ड माय लिमिटेशंस और उसके बाद मैंने ट्रांसिल्वेनिया छोड़ दिया। ओह, मतलब उसका तुम्हारी लाइफ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ? हाँ। पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? वैन हेल्सिंग समझ गया था कि मेरी दो वीकनेस हैं, एक मेरी ब्लड लस्ट और दूसरा सन। उसने मेरे लिए ट्रैप बिछाया, एक ऐसी जगह पर मुझे जाने पर मजबूर किया जहां मेरी ब्लड लस्ट तो सेटिस्फाई हो जाती मगर वहां से निकलना पॉसिबल नहीं था। और जब तक मैं ये समझ पाता तब तक सुबह हो चुकी थी। उसने मेरे लिए मिरर्स की एक मेज बना रखी थी, जहां मैं कहीं भी जाता सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर मुझ पर पड़ती। मैं जलता रहा, चीखता रहा और आखिरकार सिर्फ एक राख का ढेर बनकर रह गया। और तब मेरे साथ वैन हेल्सिंग को भी रियलाइज हुआ कि मैं मर नहीं सकता हूं, इवन इन दैट ऐश फॉर्म। मुझे अपने एग्जिस्टेंस का एहसास हो रहा था। फिर वैन हेल्सिंग ने क्या किया? उसने मुझे एक सेरेमिक पॉट में बंद कर दिया। फॉर ऑलमोस्ट 10 years मैं उसी पॉट में जिंदा रहा, कमजोर, भूख से तड़पता हुआ। बिना मरे भी मैं मरा हुआ था। तुम कहती हो ना कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, सही कहती हो। शायद मौत कभी उतनी डरावनी नहीं हो सकती जितनी डरावनी जिंदगी होती है। ड्रैकुला की वो बात सुनकर अनीता चुप हो गई। दुनिया की कहानियों में वो एक दरिंदा था, मगर उसके उन शब्दों में उसके टूटे हुए इंसान की चीख सुनाई दी थी। वो चुपचाप उसका हाथ पकड़े अंधेरे में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। General sir, I have bought you a horse just like you ordered. जनरल रूट ने अपने लिए एक घोड़ा मंगवाया था। क्यों? ये कोई नहीं जानता था और ना ही किसी की कुछ पूछने की हिम्मत थी। Good. This will do just fine. Now, listen everyone. मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूं। मेरे एब्सेंस में तुम लोग यही कैंप करोगे। कॉर्पोरल, send 2 men on a scouting mission. हमारे पास लिमिटेड एम्यूनिशन है, इसीलिए पहले से नियर बाय एनिमीज की इंफॉर्मेशन अरेंज करके रखना। I will be back soon. पर उतने में make sure that I don't lose anyone in this convoy. और इस इंडियन थग को closely watch करना। Make sure he is not able to escape. अरे नहीं साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप बिल्कुल भरोसा रखो। Speak only when I tell you to speak. समझ नहीं आया साहब, पर समझ गया। अब मैं एकदम चुप रहूंगा। Corporal, तुम अभी बहुत जूनियर हो, but इस convoy में you are my most loyal soldier. Do not let me down. Sir, I will not let you down, sir. Good. Stay alert, stay vigilant, and stay alive. ए पादरी, ये जल्लाद हम लोग को ऐसे बीच में छोड़कर किधर चला गया? तेरे को कुछ बोला क्या? मुझे कैसे पता होगा? आई डोंट नो। तो पता करो ना। मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट हूँ क्या? फिर से समझ नहीं आया, पर मैं समझ गया। प्रिस्ट फ्रांसिस ने ओमकार को डांट तो दिया था, मगर उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी का कीड़ा दौड़ गया था और वो ये पता करने चल पड़ा कि आखिर जनरल रूट गया कहाँ है। समथिंग इज ऑफ, सीरियसली ऑफ। फादर डिसूजा ने मुझसे कहा था दैट जनरल रूट इज अ मैन ऑफ गॉड, बट मुझे उनके पास से बहुत अलग तरह की वाइब्स आती है और लास्ट फ्यू आवर्स में उनका बिहेवियर कहीं से भी नॉर्मल या जस्ट नहीं लगा। फर्स्टली ही केम आउट ऑफ हिज टेंट लाइक अ मैडमैन और हम सबको बिना रुके मूव करने का ऑर्डर दिया। देन ही किल्ड दैट पुअर कार ड्राइवर फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज।
उस टॉम में हर कोई खुद को सेव करने की कोशिश कर रहा था। उस इंडियन ने भी एग्जैक्टली वही किया, बट ही किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लड। और अब ही हैज टेकन ऑफ फॉर गॉड नोज वेयर। यहां कुछ तो है जो जनरल रूट जानते हैं बट और कोई नहीं। एनीवेज, आई मस्ट आस्क दैट कॉर्पोरल। जनरल रूट्स ट्रस्ट हिम, तो उसको पक्का पता होगा। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल शॉन। Who? Oh, Father Francis. Oh no, I'm not a father yet. I'm just a priest now. Anyway, I have a query. फ्रांसिस उस कॉर्पोरल से बातें करने लगा। ओमकार चुपचाप ध्यान से ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद जब फ्रांसिस कॉर्पोरल शॉन से दूर गया तो ओमकार ने उसको पकड़ लिया। पादरी, ए पादरी। Who? Oh, you again. अरे हाँ हाँ, मैं चला जाएगा, बस मुझे एक बात बता दे। क्या? ओ, कॉर्पोरल से तेरा क्या बात हुआ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? Who are you to ask me? मतलब तुम होता कौन है? नहीं बताना मत बताओ, पर मेरे को पता है, मेरी तरह तेरे को भी लग रहा है कि इधर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। मतलब? देख पादरी, मेरे को समझ आ रहा है कि जनरल रूट उस ड्रैकुला को पकड़ने ऐसे ही नहीं जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है जो ना तेरे को पता है और ना मेरे को। खैर, तेरे को नहीं बताना तो मत बता, अब मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। Wait, क्या हुआ पादरी? तुम भोपाल से हो ना? नहीं, पर मैं उधर बहुत साल से रह रहा हूं। क्यों? तुम किसी मिर्जा अनवर को जानते हो? क्या? मिर्जा अनवर? जनरल साहब उससे मिलने जा रहे हैं? मगर क्यों?